Hello everyone, myself Deepak Kumar Singh. Today we will discuss about greatest integer function. In previous classes we will discuss about so many functions like logarithmic function, exponential function and so many type of function. Now today we will discuss about greatest integer function. Okay, let's start. Okay, greatest integer function. So first हम डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। देन आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये वर्क कैसे करता है, फिर हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो फर्स्ट वी डिफाइन, तो ये फंक्शन हमारा होता कैसे, पहले हम ये देख लेते हैं। ये फंक्शन हमारा एज y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम ये लिखते हैं और ये होता क्या है, दिस इज रिटन लाइक दैट, बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बिग ब्रैकेट जो होता है। तो ये डिफाइन कैसे होता है, ये डिफाइन होता है हमारा जो फंक्शन f होता है, डिफाइंड होता है रियल नंबर से r टू z इंटीजर्स में। ओके, ये इंटीजर्स में क्यों डिफाइन होता है अभी आप जब आगे डिस्कस करेंगे इसके ग्राफ के बारे में या फिर इसकी वर्क कैसे करता है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये इंटीजर पर ही क्या होता है, मैप्ड होता है। ओके, सो इसीलिए इसका हमारा डोमेन, कोडोमेन क्या होता है, इंटीजर होता है, z होता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट हाउ इट इज वर्क, ये वर्क कैसे करता है। अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक x इज इक्वल टू, पहले हम देख लेते हैं और पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1.25। ओके, अगर इसकी वैल्यू हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पुट करेंगे 1.25, तो ये वर्क कैसे करता है, हमें फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर दिस नंबर, ये नंबर हमारे किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो 1.25 हमारा 1 एंड 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चूज करना है इन दोनों में से लीस्ट कौन है, छोटा कौन है। ठीक है, तो हमारा 1 जो है वो छोटा है। ठीक है, यहाँ दिया तो है ग्रेटेस्ट, बट वी हैव टू चूज लीस्ट इंटीजर। ओके, हमें क्या करना है, हमें लीस्ट इंटीजर चूज करना है। लीस्ट ये वर्ड, भले ही हमारा नाम में क्या दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट हमें क्या करना है, चूज करना है लीस्ट। जिन भी दो इंटीजर के बीच में ये लाई करेगा, नंबर हमारा लाई करेगा, उन दोनों इंटीजर्स के, उन दोनों इंटीजर में से जो लीस्ट इंटीजर होगा, जो छोटा इंटीजर होगा, वही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इफ वी टेक x equal to 2.75 and we put in the greatest integer function 2.75, the value will be 2 because it is lied between 2 and 3. Okay, therefore the value is 2 because 2 is least. If we take x is equal to 3.99, okay, then also if we put 3.99 in the greatest integer function, the value will 3, it is lies between 3 and 4, then the value is 3 because 3 is least. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो हमें हमेशा क्या करना है, लीस्ट एलिमेंट चूज करना है। ठीक है, यही हम सेम काम करेंगे फॉर निगेटिव, यही हम सेम का काम क्या करेंगे, निगेटिव रियल नंबर्स के लिए करेंगे। फॉर निगेटिव के लिए कैसे वर्क करेगा, जैसे कॉन्सेप्ट कई लोग कई तरह से देते हैं, बट यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह लगाना है। हमें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
मतलब जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर, जो रियल नंबर दिया है वो जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, ठीक है, जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, उन दोनों में से जो लीस्ट इंटीजर है वही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे अगर हम कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू -2.32, ओके, हमने ये नंबर ले लिया। अब इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालेंगे 2.32, ये किसके और किसके बीच में लाई करेगा, ये -3 एंड -2 के बीच में लाई करेगा, ओके। क्यों लाई करेगा, ऐसे हम देख सकते हैं, एक नंबर लाइन अगर हम बना ले, अगर ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 2 3, अगर ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, तो -2.32 लाइक देयर, -2.32 यही लाइक करेगा, यही पॉइंट होगा, -2.32। तो ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 और 2, मतलब -3 और -2, अरे यहाँ पर नंबर लाइन पर लिखा हुआ है, ओके, -3 एंड -2। अब इन दोनों में से लीस्ट कौन है, तो हमें पता है जो रियल नंबर जितना बड़ा होता है, अगर उसके सामने माइनस लग जाए तो वो उतना ही छोटा हो जाता है, ठीक है, मतलब आपको पता ही होगा, ये -3 ज्यादा छोटा है -2 के रिस्पेक्ट में, तो -3 छोटा है, इसलिए मतलब -3 लिस्ट है, इस वजह से यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -3, ओके। तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है, निगेटिव नंबर्स के लिए भी हमें क्या करना है, जो लीस्ट एलिमेंट है हमें वही चूज करना है, -3 लिस्ट है तो -3 ही हमने चूज किया, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, x इज इक्वल टू लाइक -3.75, ओके, तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालते हैं, -3.75, ओके, ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये हमारा -4 एंड -3 के बीच में लाई करेगा, ओके। तो वैल्यू इज, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -4, क्योंकि लीस्ट जो है -4 है, तो दिस इज द वैल्यू, ओके। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। हमें चूज क्या करना है हमेशा, अगर नंबर डेसिमल में है, मतलब हमारा जो रियल नंबर दिया हुआ है, अगर वो पॉइंट समथिंग में है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग, अगर वो डेसिमल में है, तो हमें क्या करना है, हमेशा चूज करना है लीस्ट नंबर, ओके। उन दोनों में वो जिसके भी बीच में लाई करेगा, जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, उसमें से हमें लीस्ट इंटीजर चूज करना है। बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा डेसिमल में हो ही ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो x की वैल्यू दी हुई हो, लाइक दैट इफ x इज इक्वल टू 2 3 4 5 लाइक दैट, या फिर x इज इक्वल टू -2 -3, ऐसे हो, तब क्या होगा, इफ x इज इंटीजर, अगर हमारा x इंटीजर हो तो क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है वो वही x हो जाएगा, इफ x इज इंटीजर, ओके। अगर x इंटीजर है तो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 निकालते हैं तो वैल्यू इज 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 निकालते हैं तो वैल्यू इज 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -5 निकालते हैं तो वैल्यू इज -5, बिकॉज इट इज इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर ही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब इसमें हम लिस्ट नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा डेसिमल पार्ट आता तो ये किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, बट इसमें डेसिमल पार्ट है ही नहीं, दैट मीन्स है, मतलब 2 दिया है तो इसका मतलब होता है 2.0, बट हम इसको एज अ इंटीजर ही ट्रीट करेंगे, ओके। सो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एनी इंटीजर इज सेम एज द इंटीजर, ओके। तो अगर इंटीजर है, if x is integer then the value is greatest integer function of x is x, okay।
तो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसमें क्या हो गई, हमारी पूरी जितनी पॉसिबिलिटी है वो हो गई। यहाँ पर वैल्यू x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। दैट मीन्स ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ 0 इज आल्सो 0। 0 इज द इंटीजर। ओके, 0 भी क्या है, इंटीजर है। तो 0 को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, सो ये डिफाइन कैसे हुआ है, फर्स्ट वी हैव टू सी कैसे डिफाइन हुआ है। हमें पता है ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू, या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा, जीरो, जीरो कॉमा जीरो, जीरो टू जीरो, जीरो कॉमा जीरो से वन, मतलब एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी वैल्यू लाई करेगी, दैट मीन्स जीरो से लेकर के हमारा 0.999 समथिंग जो वैल्यू आ रही है y की, वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। दिस इज द y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके, सो इस एक्सिस पे, इस y एक्सिस पे अगर हम देखें तो अगर x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 0 से लेकर 0.99, एक्चुअली ये सर्कल क्यों बना हुआ है, बिकॉज हमें 1 पर नहीं देखना है। 1 पर वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम किसी इंटीजर को अगर डालते हैं तो वैल्यू वही होती है। इसीलिए यहाँ पर 1 पे सर्कल बना हुआ है, क्योंकि हम 1 नहीं पुट कर रहे हैं। 1 के पहले जितना नजदीक आप जा सकते हैं उतना जाइए, मतलब 0.9999 ऐसे करते जाइए, बट वैल्यू इज 0 बिकॉज दिस चीज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड वी नो कि हमें लीस्ट चूज करना है, तो दिस इज लीस्ट, इसीलिए वैल्यू हमारी क्या हो गई है, y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई है। ठीक है, अगर एज इसी तरह से हम 1 और 2 के बीच में देखते हैं, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1.00001 से लेकर के 1.9999 बढ़ाते जाइए, तो ये सारी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 1 पे लाई कर रही है, क्योंकि ये किसके बीच में लाई करता है, ये 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग 1 एंड 2 के बीच में लाई करता है, और हमें पता है इसमें लीस्ट क्या है, 1 है, तो इसीलिए वैल्यू सारी हमारी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ, मतलब 1 से लेकर के 2 के बीच में, 1 और 2 पे हमें नहीं देखना है। 1 का भी, हालांकि 1 को 1 से तो हम ले सकते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर 1 रहेगा। you have to change the value। ओके, ये हमारा क्या है, हमारा 1 से लेकर के, 1 से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, मतलब 1 पर भी हमें पता है वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। सो 1 से लेकर के 2 के जस्ट पहले तक की सारी वैल्यू हमारी क्या हो, कहाँ जा रही है, 1 पे। दिस इज 1। ओके, फिर 2 से लेकर के 2.9999, मतलब 3 के जस्ट पहले तक की सारी वैल्यू हमारी कहाँ जा रही है, 2 पर जा रही है। ओके, ऐसे ही हमारा ग्राफ बनता जाएगा। एंड जस्ट हम निगेटिव के लिए भी देख सकते हैं। हमें पता है, यहाँ पर देखिए, अगर हम x की वैल्यू कहाँ से, 0 से लेकर के हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। 0 ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव लिया जाता है, तो 0 की वैल्यू तो 0 है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम देखते हैं, मतलब माइनस माइनस 0.0001 से लेकर के माइनस 0.9999, मतलब 1, 1 को भी ले लो, यहाँ पर तो 1 भी आएगा। यहाँ हम माइनस 0.0000 पॉइंट, पॉइंट है। ओके, यहाँ से लेकर के हम 1 तक, -1 तक अगर हम ले रहे हैं, ये
नेगेटिव नहीं है। तो हमारी वैल्यू कहाँ जा रही है? ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? -1 एंड 0 के बीच में। तो हमारा लिस्ट क्या है? -1 है, तो वैल्यू इज -1। देखिए -1 है, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो दिस इज -1। तो 0 के जस्ट बाद से -1 तक की सारी वैल्यू कहाँ जा रही है? -1 पे जा रही है। तो ऐसे ही हमारा क्या हुआ है? पूरा ग्राफ डिजाइन हुआ है। ओके, इसी तरह से हमारा पूरा ग्राफ बना हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम कुछ देख लेते हैं कि ये क्या है, वन वन है, मेनी वन है, डोमेन को डोमेन क्या क्या है, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट वी हैव टू डोमेन। डोमेन हमारा क्या है? डोमेन हमने पहले ही डिफाइन किया फंक्शन आर से, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक्स की सारी वैल्यू हम ले सकते हैं, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो फर्स्ट सेट होता है जहां हम वैल्यू, हमारी पूरी वैल्यू होती है, वही हमारा डोमेन होता है। तो ये फर्स्ट सेट है एक्स एक्सिस, तो हम ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इसीलिए ग्राफ से पूरी चीजें बता सकते हैं, हर एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। सो दिस इज अबाउट डोमेन। ओके, अब कोडोमेन हमने क्या लिया था? सेकंड सेट क्या लिया था? कोडोमेन हमने अगर जेड हमने लिया है तो जेड ले लिया। हो सकता है क्वेश्चन या फिर कहीं और पे आपको डोमेन कोडोमेन जो हो पहले से डिफाइन कर दिया जाए आर, अगर वो डिफाइन कर रहे हैं तो कोडोमेन, अगर ऐसे वो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ सच दैट आर टू जेड, देन कोडोमेन इज जेड। इफ they define f r to r, देन कोडोमिन इज आर। तो जेड से आर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जहां से जहां आप सेट चेंज कर सकते हैं दूसरा सेट। अगर आपने दूसरा सेट चेंज किया तो कोडोमेन हमारा चेंज हो जाएगा। बट हमने कहा लिया है आर टू जेड। क्यों लिया है? क्योंकि जो वैल्यू हमारी है वो हमारा कहाँ जा रहा है, कहाँ मैप हो रहा है? जो एक्स की कोई भी वैल्यू हमारी किस पे मैप हो रही है? किसी इंटीजर पे ही मैप हो रही है। इंटीजर के बीच में कहीं जा रहा है वैल्यू? नहीं जा रहा है। तो एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा जो वाई की वैल्यू आ रही है, मतलब फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, वो इंटीजर पर ही मैप हो रही है। 1 पे, 2 पे, 3 पे, इसके अलावा बीच में कहीं मैप हो रही है? कहीं नहीं। बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, हमारी केवल इंटीजर की वैल्यू आ रही है। इसीलिए हमने यहाँ पर इंटीजर कोडोमिन इंटीजर लिया है। एंड रेंज भी हमारा पता है, रेंज भी हमारा जेड ही होगा, क्योंकि सारे वैल्यू इंटीजर ही आ रहे हैं। जेड इज अ इंटीजर। ओके, मतलब ये इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, सो दिस इज, अब फंक्शन हम देख लेते हैं, वन वन है या मेनी वन है? वन वन और मेनी वन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन है एक्स के बहुत सारे वैल्यू के लिए, मतलब 0 से लेकर के हम 0.999 तक, मतलब जैसे पहले वाला ही देखें या फिर दूसरा हम देख लेते हैं, 1 से लेकर के 1.99, मतलब इसके बीच में बहुत सारे हम रियल नंबर ले सकते हैं, बट सबकी वैल्यू कहाँ मैप हो रही है? 1 पे। दैट मीन मोर देन, फॉर मोर देन वन वैल्यू दिस इज मैप्ड विथ वन वैल्यू ऑफ सेकंड सेट, मतलब सेकंड सेट के किसी एक ही एलिमेंट से मैप हो रहा है बहुत सारे एक्स के मेंबर, मतलब फर्स्ट सेट के बहुत सारे एलिमेंट दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से मैप होते हैं। या फिर हम यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट यूज कर सकते हैं, सबसे इजी है। अगर हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट यूज करें, यहाँ पर कोई भी हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दें, तो देखो ये हॉरिजेंटल लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को कट कर रहा है, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दैट। ये भी बहुत सारे पॉइंट को कट कर रहा है, दैट मीन्स द फंक्शन इज मेनी वन। ओके, दैट मीन्स द फंक्शन इज मेनी वन। ओके, अब ऑन टू या फिर इनटू, अगर ये दोनों सेम है यहाँ पर, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोडोमेन चेंज हुआ तो फंक्शन ऑन टू से इनटू हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोडोमेन हमने आर ले लिया, मतलब क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि आर टू आर फंक्शन डिफाइंड है, देन कोडोमेन विल चेंज एंड द फंक्शन इज बिकम इनटू। ओके, बट हियर वी टेक द कोडोमेन एज इंटीजर, सो द फंक्शन इज ऑन। ओके, फंक्शन ऑन टू हो गया। अब हमारा क्या चेक करना है?
बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो बाइजेक्टिव है नहीं क्योंकि फंक्शन मेन ही वन है। हमारा फंक्शन अगर वन वन ऑन टू होता है तो बाइजेक्टिव होता है फंक्शन, तो बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे है? कॉन्टिन्यूटी अगर हम इसकी देखेंगे तो देखिए फंक्शन हर इंटीजर पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। देखिए 1 पर ब्रेक हुआ, 2 पर भी ब्रेक हुआ, फंक्शन यहाँ से यहाँ पर चेंज हो रहा है। 3 भी इंटीजर एक्स, तो एक्स इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ऐसे निगेटिव के लिए भी देखेंगे तो फंक्शन जहां-जहां टूटता है, मतलब जहां-जहां ऐसे हम कह सकते हैं कि पेन उठाना पड़ता है हमें ग्राफ बनाने के लिए, वो हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होता है। बाकी जगह पर तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, एक्स के यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही है, मतलब फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो कंटीन्यूअस है। बट जैसे इंटीजर का पहुंचते हैं, फंक्शन यहाँ से जब जंप कर जा रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर क्या हो जा रही है, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जा रही है, टूट जा रही है फंक्शन। ओके, सो दिस आर द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। सो फंक्शन कंटीन्यूअस तो है बट कहाँ है, एक्सेप्ट इंटीजर, इंटीजर के अलावा, मतलब पूरे आर में एक्सेप्ट जेड। ठीक है, इंटीजर के अलावा फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। सेम एज डेरिवेबल, डेरिवेबल या फिर डिफरेंशिएबल बात एक ही होती है। तो ये कहाँ से हो जाएगा, पूरे आर पर है एक्सेप्ट जेड। ओके, एंड फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर वाई। फर्स्ट वी हैव टू चेक, अगर हम वाई एक्सिस को एक मिरर की तरह ट्रीट करें, मतलब ये जो फंक्शन है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है नहीं, तो फंक्शन इवन तो है नहीं। अब ऑड के लिए हमें देखना होता है कि अ, जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन मतलब जो हमारा एक्सिस है उसके सिमेट्रिक है कि नहीं, एक्सिस नहीं मतलब ओरिजिन के सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर वी हैव, अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस इज द, ओके, और अगर हम जस्ट इसके अपोजिट में जाते हैं सेम डिस्टेंस पे, ओके, तो हमें यहाँ कोई नंबर मिल नहीं रहा। ठीक है, हमें यहाँ कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो दिस फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि हम सेम डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा, हमें कोई पॉइंट नहीं मिला, बट यहाँ पर हमें पॉइंट मिल रहा है, बट इन अपोजिट साइड हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, तो ये ओरिजिन के सिमेट्रिक नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नाइदर ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो नाइदर ऑड नॉट इवन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट greatest integer function. Okay, now in second video we will discuss about fractional part function. Okay, thank you for watching and continue this lecture series. Okay.